कविता, मार्केट्स पे वापस आ जाते हैं। तो ये तो इनसाइडर्स की बहुत मूव हुई है, लेकिन अब तो ज़्यादातर मैक्रो इम्पैक्ट पे जो है पूरा मार्केट्स अभी जो है चेंज हो रहा है। आप फार्मा देखिए, मेटल देखिए, आईटी। लेकिन मैं एक बार बात करना चाहता हूँ क्योंकि लगातार दूसरे दिन आईटी स्टॉक्स में प्रेशर आया है। वॉलेटिलिटी कल भी नहीं था, आज भी नहीं था, एक तरफा वो आप कह सकते हैं। दोनों ही सेशन में जो है बड़ी सेलिंग आई है। बिल्कुल। और जो रिसेशन का इशू है उसके कारण जो डिस्क्रिशनरी बजट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है आईटी सेगमेंट में, उसके कारण, वो डर के कारण जो आप देख रहे हैं कि ग्लोबल बजट कम हो सकता है आईटी कंपनीज़ के लिए। और ऑलरेडी एसेंचर ने भी कहा था कि जो फेडरल बजट्स है वो कट होने वाले, और ऑफकोर्स टीसीएस, इन्फोसिस भी इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो ऑफकोर्स ध्वनि, आपसे हम एक सवाल पूछेंगे कि आईटी स्पेस में इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है, मिड कैप तो और ज़्यादा मार खा रहा है, और अभी Q4 अर्निंग्स भी शुरू होने वाली है 10 तारीख से टीसीएस की। यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में कोई भी एक प्लेयर है जो अच्छी बाई करंट लेवल्स पे कर सकते हैं, या वेट एंड वॉच करके बाई कर सकते हैं? अगर बड़े दिग्गज आईटी प्लेयर्स की अगर बात करें, अब नज़र में आ रही है कि बाई बैक की भी अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं। बिल्कुल शरद, यहाँ पे डेफिनेटली आईटी के अंदर जो गिरावट है वो हमें काफी क्लियरली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कुछ सेशंस पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि आईटी जो है वो इम्प्रूविंग क्वाड्रेंट एज अ सेक्टर की तरफ मूव होता हुआ देखने को मिल रहा था। बट अभी फिलहाल के लिए जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अभी फिलहाल के लिए भी यहाँ पे जो ओवरऑल सेक्टर है वो थोड़ा सा लगार्ड परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है। जहां तक काउंटर स्पेसिफिक का सवाल है, डेफिनेटली यहाँ पे काफी काउंटर्स है जिनके अंदर गिरावट जो है वो और हैवी होती हुई देखने को मिल रही है। बट स्पेशली टीसीएस का जो काउंटर है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर वीकली स्ट्रक्चर पे देखें तो वीकली स्ट्रक्चर पे इसका सपोर्ट लेवल है, उन सपोर्ट लेवल के पास काउंटर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे 3160 से लेके 3100 का एक लेवल बन रहा है, जहां पे काउंटर के अंदर एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे कायम होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस के अंदर डेफिनेटली ये आपके रडार पे होना चाहिए, वेट एंड वॉच करें। जैसे ही निचले स्तरों पे आपको 3100 3150 के लेवल जो है वो काउंटर रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है और वापस प्राइसेस उन लेवल्स के पास स्टेबलाइज होते हैं, तो टीसीएस के अंदर एक लंबी अवधि का नजरिया बना के खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उमेश मन्ना का सवाल लेंगे। सचिन, सीडीएसएल में खरीदारी कर रखी है, 40 शेयर्स हैं, 1150 इनकी बाइंग प्राइस है। इन्होंने हमें समय अवधि नहीं बताई है, कब तक रुकना चाहते हैं? हाँ वेल कविता जी, मुझे लगता है इनको एक बार कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहने चाहिए। एक छोटा सा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, करीब 1240 1250 के आसपास के लेवल से ये। और जैसे ही कंसोलिडेशंस के ब्रेकआउट्स मिलते हैं, मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट्स 1300 टू 1320 तक के देखने को मिल सकते हैं। सो 1300 1320 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अभी के लिए पोजीशंस होल्ड कीजिए, एंड डाउन साइड में सपोर्ट्स 1170 के आसपास के 1150 इनका कॉस्ट है। बेटर है कि कॉस्ट टू कॉस्ट का एक स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशंस में बने रहिए।